और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जंगल में लगी आग की। नैनीताल में जंगल की आग अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। नैनीताल में कई जगह पर जंगल जल रहे हैं और वन संपदा का भारी नुकसान भी हो रहा है। अब आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। नैनीताल और साथ ही भीमताल में भी जंगल की आग लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही बोटिंग तक बंद करनी पड़ी है, जिसके चलते और साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों की आग बुझाई जा रही है। और आज भीमताल झील से पानी भी उठाया गया है और लड़ियाकांटा के जंगलों में भी पानी डाला गया और आग से अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। तो वहीं जंगली जीवों को भी भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से नैनीताल में आग का कहर देखा जा रहा है, जिसके चलते जंगल धधक रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो रिहायशी इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वहां पर भी आग अब पहुंचने लगी है, जिससे कि चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले फायर फाइटर्स लगे हुए थे आग बुझाने में, लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका और ऐसे में आग लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पिछले 15 दिनों से नैनीताल भीमताल के कई जंगल जो कि लगातार आग की घटनाओं से जलते हुए नजर आए और ऐसे में लगातार ये जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। लाखों रुपए की वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सवाल वन विभाग पर भी उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हेलीकॉप्टर से मदद लेकर आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पर ऐसे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो आग की घटनाएं हैं वो तो बढ़ी रही हैं और कई सारे जंगल जो कि आग अपनी चपेट में ले चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां से ये रोड बना हुआ है, जहां से लोग गुजर रहे हैं, तो वहीं साइड में आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में अगर ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाती है तो लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसीलिए अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है आग पर कंट्रोल पाने के लिए। और वन विभाग की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर जंगल आग की लपटों से जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ये आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आग अब आबादी वाले इलाकों तक भी पहुंचने लगी है। नैनीताल जिले में जंगलों की आग भयावह हो गई है। हालांकि आज जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने का इंतजाम किए हैं और भीमताल झील से लगातार पानी उठाया जा रहा है और लड़ियाकांटा के इस जंगलों में डाला जा रहा है। ये जंगल करीब 5-7 दिन से लगातार धधक रहे हैं। देख सकते होंगे कि किस तरह से पूरा धुएं का गुबार है, अलग अलग स्पेस पे आग लगा हुआ है और ऊपर जो आर्मी वाला इलाका है वहाँ तक जो आग है वो पहुँचने जा रही है। ख़ास तौर पर जो जंगल है उसमें बांज और बुरांस के भी हैं, उन जंगलों में भी आग लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरा ड्राई एरिया है और जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री खुद हल्द्वानी में आग को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं और तमाम जो वन अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो बैठक में उपस्थित रहें। आग से कैसे बचाव करें ये एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेज़ी से आग बढ़ा है, आग की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं और जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन मामलों को लेकर चिंतित है और बैठक में कई निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आग लगी है वो अब भविष्य के लिए भी एक खतरा पैदा कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी करेंगे, कई निर्देश भी दे सकते हैं, जैसे कि वीरेंद्र आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इससे पहले वन विभाग को भी कई बार फटकार भी लगाई गई, सवाल भी पूछे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की बढ़ती आग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और अफसरों को इस पर निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि इस पर तेजी से काम हो और जंगलों को आग से बचाया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाए जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में वन विभाग की बैठक लेंगे और कुमाऊं में बढ़ती जंगलों की आग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि विभाग की बैठक भी आज मुख्यमंत्री लेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही
पीने के पानी निर्देश जारी कर सकते हैं सीएम। उस पर हमने सख्ती से कहा है कि सख्ती से फॉरेस्ट फायर पर उसकी रोकथाम की जाए। उसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो भी सुनिश्चित की जाए। आपदा प्रबंधन विभाग, जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, स्थानीय लोग सब मिलकर इस चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे, जिससे कि हम समय रहते इस चुनौती से पार पाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। और पानी की किल्लत भी कई सारे इलाकों में हो रही है, वहीं लगातार आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पानी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ वन संपदा को भी भारी नुकसान अभी तक हो चुका है। तो आज मुख्यमंत्री बैठक लेंगे और वन विभाग के अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी कदम होंगे उन्हें उठाया जाएगा, लेकिन आग पर जल्दी कंट्रोल पाने की कोशिश की जाएगी। तो काम में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं और आज हल्द्वानी में सीएम बैठक लेंगे। वन विभाग की ये बैठक होगी, जिसमें पेयजल विभाग की भी बैठक मुख्यमंत्री लेंगे और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं, संवाददाता। वीरेंद्र, एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार जंगल जल रहे हैं, लाखों का नुकसान हो चुका है, आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका पूरी तरह से अभी तक। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले भी निर्देश जारी किया और आज भी एक बैठक होने वाली। बताइए क्या जानकारी है आग को लेकर और साथ ही आज की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से कल से लगातार वन जल रहे हैं और पूरा नैनीताल जो वन प्रभाग है, चाहे वो बेताल घाट वाला इलाका हो, ओखलकांडा वाला इलाका हो या फिर जो तमाम एरियाओं पर आग लगी है, वो अभी तक रोकथाम उस पर हो नहीं पाया है, क्योंकि जो हवा है वो तेजी से चल रही है और पूरे इलाके में जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जंगल जल रहे हैं उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा है और इसके अलावा जो वन्य जीव हैं या पक्षी हैं उन पर पड़ा है। क्योंकि इस वक्त जो पक्षी होती हैं उनका जो अंडे देने का समय या इस तरह का होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी नई जनरेशन पर भी इसका असर पड़ा है। मुख्यमंत्री आज शाम को खुद हल्द्वानी में इस पूरे मामले को लेकर बैठक ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पूर्व में निर्देश दिए थे और आज भी बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि जिस तरह से जंगलों में अगर कोई आग लगाता हुआ पाया गया तो उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो वन विभाग के एंड पर भी काफी खामियां दिख रही हैं। जिस तरह से फायर वॉचरों को रखा जाना था वो अभी तक फायर वॉचर कभी दिख नहीं रहे हैं। कई लोग आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि उनके इलाकों में फायर वॉचर नहीं है, जो वहां पर वनकर्मी हैं वो नहीं है, खुद ग्रामीणों को वहां पर आग बुझाने के लिए जाना पड़ रहा है। हालांकि इन मामलों को लेके 2016 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया था और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि आप आग बुझाने के लिए विदेशों की तकनीक जो है वो इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो अच्छे उपकरण हैं आग बुझाने के लिए वो इस्तेमाल करें। लेकिन हालात धरातल पर ये हैं कि आज भी झांप यानी जो पेड़ की टहनियां तोड़कर आग बुझाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन में कल आनंद फानंद में हेलीकॉप्टर जरूर बुलाया गया है। भीमताल झील से लगातार पानी उठाया जा रहा है। जिन इलाकों में आग ज्यादा है उन इलाकों में छिड़काव जरूर किया जा रहा है। अब देखिए समस्याएं दोहरी हो गई है, एक तरफ लोग पानी से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बागेश्वर में जंगलों की आग अब आबादी तक पहुंचने लगी है। बागेश्वर के गाट गांव, चंडिका मंदिर, डीएम ऑफिस, जवाहर नवोदय स्कूल के पास में जंगल धधक रहे हैं और जिला मुख्यालय से सटे पौड़ी धार में भी जंगल की आग आबादी तक पहुंच गई है। आसपास के होटल्स और साथ ही तमाम रिहायशी इलाकों तक आग पहुंची है, जिसके बाद में मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की। जहां पर आग लगातार बढ़ती जा रही है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी वहां से मिली थी और मौके पे हम लोग थे, हम अपने यूनिट के साथ में वहां मौजूद थे ही हम लोग,
तो जो सूचना मिली वो तो बोला कि जंगल की तरफ से ही ऊपर को पड़ी है। वो तपस्या होटल, तपस्या बार एंड रेस्टोरेंट है, वहां तक पूरी आग फैल गई थी। उसके नीचे जो है ये उनकी अपनी बिल्डिंग भी थी, वहां तक फैल गई थी। अगर थोड़ा भी अगर लेट होते तो काफी नुकसान उनका हो सकता था। और रुद्रप्रयाग में भी जंगल लगातार जल रहे हैं। वहीं वन विभाग ने जंगलों की आग को लेकर 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वन विभाग ने जंगल में जंगल में जो आग लगी हुई है उसे लेकर 3 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने आग लगाई थी। वहीं वन विभाग का जंगल में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और इसके लिए पुलिस की भी मदद ली जा रही है। इस सत्र में हमने कुल 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ तो अज्ञात हैं, परंतु 3 जो ऐसे केस हैं जिसमें हमने रंगे हाथों जो है अभियुक्तों को पकड़ा है और उनको जो है जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं और वन अधिनियम के तहत जो है वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। बागेश्वर के आसपास के जंगलों में लगातार आग लग रही है और आग से निकलने वाले धुएं से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। जिला अस्पताल में भी आंखों की समस्या से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स जंगलों की आग से निकलने वाले धुएं से बचने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। लगी है, धुआं वगैरह हुआ है, तो इससे भी जो है मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो इसमें सलाह यही है कि ज़रूरत पड़ने पे बार बार आंखों को धोएं। अगर बाहर निकलना है तो चश्मे का इस्तेमाल करें। राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून के कुछ इलाकों में बारिश और साथ ही ओले गिरने से तापमान में काफी ज्यादा कमी देखी जा रही है। वहीं तेज आंधी तूफान भी कई इलाकों में देखने को मिला। वहीं चमोली में तेज बारिश हुई है और बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जंगलों की आग बुझने में भी काफी ज्यादा इससे मदद मिलेगी। और हरिद्वार की गंगा में जलस्तर बढ़ जाने से देर रात फंसे 2 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। दरअसल कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में पुलिस को एक 80 साल के बुजुर्ग और एक युवक की गंगा पार फंसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन गंगा में पानी ज्यादा होने के बाद में पुलिस को सफलता नहीं मिली, जिसके बाद में जल पुलिस भी मौके पर पहुंची और जल पुलिस ने दोनों लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उत्तरकाशी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल चुनियाली सौड़ के देवी सौड़ में करोड़ों की लागत से बना आर्च ब्रिज के दोनों ओर से झुक जाने की जानकारी मिली थी और जिसके बाद में पुल से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुल से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद में प्रशासन जागा और पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर अब बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आज यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो एक बैरिकेडिंग की गई है, भारी वाहन जो है उन पर रोक लगाई गई है। जो स्थिति इन्होंने आज करी है, इसको करीबन 1-1.5 साल पहले यहाँ पर हो जानी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं कि आज बड़ी जर्जर स्थिति है, पुल जो है पूरा खस्ताहाल हो चुका है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की परंपरा का श्री गणेश हो गया है और सदियों पुरानी परंपरा के तहत में टिहरी राज परिवार की महिलाओं ने तिल का तेल निकाला और तेल को घड़ों में भरकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। इसी तेल से कपाट खुलने के बाद में अगले 6 महीने भगवान का श्रृंगार और अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के तेल को राजमहल से बद्रीनाथ के रावल तक पहुंचने की जिम्मेदारी आदिकाल से ही डिमर समाज के पुजारियों की ही होती है। ऋषिकेश से कलश यात्रा को लेकर डिमर गांव के पुजारी पंच प्रयाग होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे और साथ ही अब जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ तैयारियां भी जोरों पर हैं। भव्य शोभा यात्रा के साथ 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। पहले चरण में नरेंद्र नगर से ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, श्रीनगर, गढ़वाल होते हुए
डिमरी पुजारियों का, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय हैं, डिमरी पुजारियों का मूल ग्राम डिम्बर पहुंचेगा 28 अप्रैल को। और कुछ समय, एक हफ्ता वहां पे, एक हफ्ता 8-10 दिन वहां पे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में दर्शनार्थ इस कलश को रखा जाएगा। दूसरे चरण की यात्रा जब प्रारंभ होगी तो 8 मई को डिम्बर लक्ष्मीनारायण मंदिर से द्वितीय चरण के तहत बद्रीनाथ के लिए तेल कलश गाड़ू घोड़ा का प्रस्थान होगा। देवभूमि में हर जगह पर देवताओं का वास है, तो धार्मिक टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। गढ़वाल में चारधाम किसी से अछूता नहीं रहा है, लेकिन अब कुमाऊं को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गढ़वाल की तर्ज में अब कुमाऊं में भी धार्मिक पर्यटन को पंख देने में सरकार जुटी है। इसी के चलते पुणे से 276 लोगों का दल कुमाऊं पहुंचा। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत शुरू की गई इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 2 दलों में बटी यात्रा में 124 श्रद्धालुओं ने चंपावत के लोहा घाट के मंदिर में दर्शन किए, तो 152 ने नैनीताल के कैंची धाम और नयना देवी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा पाठ की। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत सेरीन है सारा परिसर और बहुत स्वच्छ है। कैंची धाम भी बहुत सुंदर था। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक जो हमारी यात्रा हुई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की सहकार्य से हमको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। निसर्ग सृष्टि सौंदर्य बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम वो 2-4 बार आके गए, उधर भी गए थे देवभूमि में। मन की शांति बहुत है, यहाँ ही बैठने को मन चाहता है। यहाँ के लोग जो हमें अटेंड कर रहे हैं वो तो बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार की पहल पर कुमाऊं में मानसखंड के तहत यात्रा को विकसित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और IRCTC इस कवायद को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। पहले दल में महाराष्ट्र और गुजरात के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाया गया, तो मंदिर दर्शन के साथ कुमाऊनी व्यंजनों को भी इनके जरिए पहचान दी जा रही है। तो इसमें जितने भी मानसखंड माला के मंदिर हैं, जैसे नैना देवी, कैंची धाम, पूर्णागिरी धाम, चितई गुरु देवता, तो इन सभी 15-16 मंदिरों को कवर किया जाएगा। और सभी यात्रियों के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को लाइजनिंग के लिए रखा गया है। देवभूमि में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं बहुत हैं। अगर ये प्रयास ऐसे ही चलते रहे तो गढ़वाल के 4 धाम की तर्ज में कुमाऊं भी आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।